तुम्हारा नाम बालचंद्रन है ना? यहाँ नकली शराब बनती है, मानता हूँ, लेकिन इसको पकड़ने का काम तो एक्साइज वालों का है। पुलिस वालों ने भी ये धंधा शुरू कर दिया। रैपी में तुम्हारी नकली शराब पीकर 70 लोग मर गए। उन सभी की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। हमारे पास सबूत है। चुपचाप हमारे साथ चलो। हाँ, चलूंगा, लेकिन बालू सर, खिलौने जैसी बंदूक हाथ में पकड़े और अपने साथ इन 4 पुलिस वालों को लेकर नटेशन को पकड़ने चले आए। वाह, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। इंस्पेक्टर मोहन मेरा आदमी है। सिर्फ यही नहीं, मैंने सबको खरीद लिया है। छोटे बड़े बहुत सारे लोग हैं इस डिपार्टमेंट में, सब मेरे इशारों पे काम करते हैं। बालू सर, नटेशन को कम आंकने की ये तुम्हारी पहली गलती है। नटेशन के अड्डे का पता लगाया, ये दूसरी गलती है। और मुझे अरेस्ट करने का फैसला किया, ये सबसे बड़ी गलती है। बालू सर, बाल बच्चे वाले हो तुम, मेरी बात मानो और यहां से चले जाओ। मुझे तुम पे दया आ रही है, जाओ। कोचीन से 15 किलोमीटर पूरब की तरफ एक द्वीप है। वहाँ तकरीबन 45,000 लोगों ने अपना घर बसाया हुआ है और उस द्वीप का नाम है पंबन द्वीप। वहाँ हमारा एक एनसीएस का स्कूल भी है। उस स्कूल के आसपास कुछ बार खुल गए हैं। शराबियों के जुल्म और उनकी हरकतों की वजह से स्कूल को चलाने में वहाँ बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो फिर पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए ना? सुना है पुलिस वाले ही उस बार के मालिक की मदद कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें इस कंप्लेन में जो लिखा हुआ है उसकी असलियत को वहाँ जाकर पता करना होगा। आपने बिल्कुल सही फरमाया। माधव मास्टर जी अगर जाएं तो अच्छा होगा। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बात को समझिए।
वैसे ये 1500 स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है। आप भी तो एक हेडमास्टर रह चुके हैं, आपके जैसी योग्यता कहाँ मिलेगी जो इस कार्य को पूरा कर सके। ओके करो। दो चाय। हाँ। क्या हुआ? जाना पहचाना चेहरा लग रहा है। हम लोग यहाँ पहली बार आप आए नहीं, हैं। मैं इनकी बात कर रहा हूँ। आप स्वर्गीय मैं स्वर्गीय? हाँ। चल फुट। अरे उसे आपकी छोड़ो, फोटो पर रहने माला दो। देखी थी। यहाँ NCS से आए माधव मास्टर कौन है? हाँ मैं हूँ। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। आप कौन हैं? नटेशन जी ने मुझे भेजा है। मैं कुछ समझा नहीं। नटेशन जी आपसे मिलना चाहते हैं। स्कूल के बगल में जो बार है वो नटेशन जी का ही है ना? हाँ जी। वो हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? उनके खिलाफ जो कंप्लेंट है उसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। मैं तो कहता हूँ आप कंप्लेंट की बात छोड़ दीजिए, एक बार उनसे मिल तो हमारा लीजिए। उनसे तुम मिलना। रुको, ये भी सही कह रहे हैं। हमें उनकी भी बात सुन लेनी चाहिए। हाँ तो फिर चलें, आइए। आइए। हाँ। ये नटेशन जी का इकलौता बेटा ऋषि है, ये यहाँ डॉक्टर है। ओह, तुम कहाँ प्रैक्टिस कर खुद का रहे एक हो? छोटा सा हॉस्पिटल है, नटेशन चैरिटी हॉस्पिटल। यहाँ पर सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, बस लोगों को दवाई और चिकित्सा मुफ्त देने के लिए। वो बहुत ही दयालु आदमी, सबकी मदद करना चाहते हैं। करीब 25 साल पहले मैं यहाँ आया था। तब ये सांप और बिच्छुओं से भरा हुआ एक जंगल था जिसे मैंने साफ करवाया। मैं कई लोगों को यहाँ लेकर आया और खेती शुरू कर दी। उसके बाद मैंने यहीं बसने का फैसला कर लिया। कुछ लोग बाहर से आए और नकली शराब का धंधा शुरू कर दिया। मेरे मजदूर भाई जब उस नकली शराब को पीकर मरने लगे, तब मैंने सोचा कि उनको असली शराब मैं दूंगा, और इसी वजह से उनके लिए मैंने एक बार खोल दिया। लेकिन इस बार से जो कमाई होती है उसे ये नहीं लेते हैं। वो उन पैसों को यहाँ के लोगों की चिकित्सा और शिक्षा पे ही खर्च कर देते हैं। ग्लास फैक्ट्री, फिशिंग कंपनी, ऑयल फैक्ट्री, हॉस्पिटल, ये सब नटेशन जी ने यहाँ के लोगों के लिए ही तो बनवाए हैं। अगर मैं इसे बंद कर देता तो बहुत से लोग बेरोजगार हो जाते, इसीलिए मैंने इसे चालू रखा। और जहाँ पर वो स्कूल बना हुआ है ना, उसे 10 साल पहले नटेशन जी ने ही NCS को दिया था, बहुत ही सस्ते दामों में। यहाँ के बच्चे भी स्कूल में पढ़े, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। तो फिर ये कंप्लेन कैसी? उस हेडमिस्ट्रेस ने कुछ गड़बड़ी की जिस पर नटेशन सर ने सवाल उठाया, बस वो उसी का बदला ले रही है। ठीक है, वैसे हम लोग यहाँ कुछ दिन रहेंगे। ठीक है मास्टर जी। अच्छा। नरेशन जी तो साक्षात भगवान का रूप है। यहाँ के लोगों का मानना है कि उनकी चौखट पर जो भी जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं आता। बालू भैया एक चाय पिलाओ। अरे बाप रे, इसे अभी तक नहीं छोड़ा क्या? कैसे छोड़ूं इसे? इसके खाने के पैसे भी चुकता नहीं हुए। अगर पूरे पैसे वसूल करने हैं तो 6 महीने और काम करवाना पड़ेगा। हाँ, कहानी तो दिलचस्प है, डिटेल में बताओ। इनके रिसोर्ट में 1 महीने के लिए रहने आया था, और जब वापस लौटने का समय आया तो इसका पासपोर्ट वगैरह सब चोरी हो गया। पैसे नहीं चुका पाया, तब से इसकी नौकरी कर रहा है। ये मेरा नौकर है। एक ब्रिटिश आदमी को अपना नौकर बनाने की मेरी तमन्ना थी, पूरी हो गई। वो कैसे? मेरे स्वतंत्रता सेनानी दादाजी को एक फिरंगी ने गोली मार दी थी। किस लिए? मैं डिटेल में बताता हूँ। स्वतंत्रता की लड़ाई में उस फिरंगी की बीवी को मेरे दादाजी ने बहुत परेशान करके मारा था। व्हाट इज दिस? बॉन्डा। बॉन्ड? हाँ। जेम्स बॉन्ड? अरे जेम्स बॉन्ड नहीं भाई, आपके देश में जेम्स बॉन्ड पैदा होने से पहले हमारे देश में बॉन्डा पैदा हुआ था, मतलब बॉन्डा। पकौड़ा। खा जाओ। यहाँ एक हफ्ता रहने के लिए कोई घर मिलेगा क्या किराए पर? जगह है ना, कहाँ है? एक प्राकृतिक रमणीय प्लेस है, रिजॉर्ट है, नाम है कायल होटल। नहीं मास्टर जी, वो जगह आपके रहने के लायक बिल्कुल नहीं है। बसंती दीदी के रहने में क्या दिक्कत है? बसंती के बारे में जैसे तुम सब कुछ जानते हो। तुम क्या जानते हो? मैं नहीं जानता, लेकिन वासु से मैंने सब सुना है। अच्छा, वो कालिया वासु। हाँ। उसको तो मैं देख लूंगा। ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। बेचारी बसंती दीदी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हैं। आप बेफिक्र रहिए, मेरे साथ चलिए, जगह बहुत अच्छी है। अरे मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ आपको अपने घर से भी ज्यादा आराम मिलेगा। यहाँ पर हर चीज उपलब्ध है। फिश है, प्रॉन्स है और हरी सब्जी। मर गए। क्या हुआ? बसंती दीदी के हाथ में इस वक्त कुल्हाड़ी है। बस मैं 1 मिनट में आया। ए टकले, आजा। यस बॉस। ओहो, अरे दीदी ये क्या कर रही हैं आप? अब तक तुम कहाँ मर गए थे? अरे वो क्या है कि बाजार में बहुत भीड़ थी और वापस आते वक्त मैंने इनको पकौड़ा भी खिलाया। देखो,
फिर से भाई साहब ने सुबह सुबह दारू पीना शुरू कर दिया है। अब वो ऐसे ही करते रहे ना तो मैं उन्हें लात मार के यहाँ से निकाल दूंगी। अरे दीदी आप गुस्सा मत होइए, उनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अरे मारो मत मारो मत, ये मुझे दीजिए, मैं काट दूंगा। एक टकले वो मुझे दे, दीदी की सब्जियां नहीं तो फिर डांटेगी। दीदी 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 ये लोग कौन है? रास्ते में मिल गए, किराए पे कमरा चाहिए इन्हें। इनका अता पता जाने बगैर मैं इन्हें कमरा नहीं दे सकती। खूनी डकैत चोर होंगे, किसे मालूम। अरे दीदी बहुत अच्छे लोग हैं, देखने से ही पता चलता है। देखो ना कितने अच्छे हैं। इस द्वीप में एक स्कूल और बार के बीच में कुछ समस्याएं हैं। जांच करने के लिए मैं एनसीएस से आया हूँ, अध्यापक हूँ। नटेशन का बार बंद होगा क्या? वो तो स्कूल जाने से ही पता चलेगा, अभी कुछ नहीं कह सकता। उस बार को बंद करना ही है। अगर कुछ मदद चाहिए तो मुझसे कहिएगा। ए सुरु, इन्हें कमरा दिखा दो। ठीक है दीदी। सुरु, भाई साहब ने ऑमलेट मांगा था, बहुत देर हो गई है, जाकर दे देना। ठीक है। अरे वो मैं देख लूंगा दीदी, आप आइए मेरे साथ।